उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता मर रही है, जनता कर्ज से डूब रही है, आदमी को खाने को नहीं है। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने आरएसएस की उस एजेंडे को पूरा करना है जो 5000 साल पहले था। पंचायती चुनाव हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधानी हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। वहां पे ये चुनाव नहीं जीतते। इसीलिए दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी को हटाने के लिए ये विधेयक लाना चाहते हैं, जिससे इनका पूर्ण रूप से आरएसएस का एजेंडा राम राज जिसे ये कहते हैं, जहां केवल राजा कहेगा और आपको मानना पड़ेगा। अविनाश सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं राजकुमार कन्नौजिया जी, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जी, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं हूं, एक समाज सेवी भी हूं और धोबी समाज के राष्ट्रीय स्तर के संगठन का मैं अध्यक्ष हूं। कन्नौजिया जी, आज जैसा कि एक राजनीतिक गहमा गहमी चल रही है पंचायती चुनाव को लेकर, इसमें ये भी लाया जा रहा है कि जिनके 2 बच्चों से अधिक होंगे वो चुनाव लड़ने के अपात्र होंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आपने सरकार बनाई रामराज के लिए और रामराज का सीधा सा उदाहरण है राजा का आदेश सर्वमान्य है। और आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हक धर्मिता पे एकदम उतरे हुए हैं। जो चाहते हैं आदेश पारित करते हैं, जनता के हित में हो या ना हो। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि जनता मर रही है, जनता कर्ज से डूब रही है, आदमी को खाने को नहीं है। उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने आरएसएस की उस एजेंडे को पूरा करना है जो 5000 साल पहले था। और ये भी कहा जा रहा है कि शैक्षिक योग्यता पे भी इनका फोकस रहेगा। नहीं, पुरुषों के लिए मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या केवल प्रधानी में ही ये है? आप अपने सांसदों पे, अपने विधायकों पे ये प्रक्रिया क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? आप अपने ऊपर खुद क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? आप अपने माँ बाप की 5वीं औलाद है माननीय प्रधानमंत्री, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए इस विधेयक को लाने से पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 6 साल की सरकार, करीब 7 साल की सरकार हो गई है, आपने इस पे गांव में, क्षेत्र में कितना काम किया है? भाई, आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो गांव में मेडिकल की व्यवस्था है, आज भी हमारा वोटर 70% से ज्यादा गांव में रहता है। और गांव में आपने कितनी जागरूकता फैलाई है? पहले तो आपको इस पे सोच लेना चाहिए। आप हाई स्कूल की बात करते हैं, आप हाई स्कूल की बात करते हैं, शिक्षा के मामले में आप शून्य हैं। शिक्षा के मामले में आप शून्य हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार शिक्षा में व्याप्त है। आप हमारे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को भिखारी बनाना चाहते हैं। आप 7 साल के इतिहास में हमें बता दीजिए, विश्व बैंक का जितना शिक्षा के लिए आपने कर्ज लिया है, उससे किस कॉलेज के अच्छे टीचर किस कॉलेज में रखे हैं आपने? किस कॉलेज में कंप्यूटराइज व्यवस्था की है आपने? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हाई स्कूल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं इंटर तक आपने आज तक इंग्लिश अनिवार्य नहीं की है, जो इंटरनेशनल फोरम है कि बिना अंग्रेजी पढ़े आप कंपटीशन में नहीं आ सकते। पंचायती चुनाव हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, प्रधानी हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। वहां पे ये चुनाव नहीं जीतते। इसीलिए दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी को हटाने के लिए ये विधेयक लाना चाहते हैं, जिससे इनका पूर्ण रूप से आरएसएस का एजेंडा राम राज जिसे ये कहते हैं, जहां केवल राजा कहेगा और आपको मानना पड़ेगा, उसको लागू करने के लिए इस तरह के अनर्गल कानून ये बनाने की बार बार बात करते हैं। आपने आज तक मेडिकल पे जब काम नहीं किया है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आप कैसे बना? इसका सीधा सा संपर्क मेडिकल से है। आज भी गांव की महिलाएं इन सब व्यवस्थाओं से दूर हैं। वो अपने बच्चों को भगवान की देन मानते हैं। अगर परिवार हमारा शिक्षित होगा और मेडिकल हमको सरलता से उपलब्ध होगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की आपको जरूरत नहीं होगी। देश के विकास में नियंत्रण जरूरी है, मगर उससे पहले इन दोनों चीजों की व्यवस्था भी ज्यादा जरूरी है।